आप सबों को यीशु सहाय, जोहार, सलाम और नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है और बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है। बारिश के मौसम में अपना ख्याल रखना चाहिए और एक चीज़ मुझको आज मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। एक व्यक्ति के बारे में बाइबल में, और वो व्यक्ति अपने आप में बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति, धनी व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति और अपने क्षेत्र का बहुत ही ज़िम्मेदार व्यक्ति, है ना? हाँ, ज़िम्मेदार व्यक्ति है तो बहुत सारे लोग पीठ पीछे बहुत सारी बातें भी करते हैं। तो उस व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे और इसका हम लोग वर्णन जो है लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय पहला पद से 10 पद तक में पाते हैं। वह व्यक्ति धन के मामले में उस आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा कर देता, उसका धन के मामले बड़ा धनी व्यक्ति था। लेकिन हाइट के मामले में वो बहुत छोटा था, नाटा था और उसका नाम था जक्कई। तो जक्कई के बारे में सबको हम लोग संडे स्कूल से सीखते आते हैं, यूथ में सीखते हैं। तो एक सवाल आता है, ऐसा क्या कारण हो गया कि जक्कई प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए चला? कुछ तो बात होगी। देखिए, बात यह है कि जक्कई का जो परिवार था, अपने परिवार के कारण जक्कई प्रभु यीशु मसीह के श्रीमुख का दर्शन करना चाहे। ठीक है। जक्कई का जो काम था, बाइबल बताती है, रोमी सरकार द्वारा उसे एक काम दिया गया था और काम यह था कि जितने भी यहूदी लोग हैं उस क्षेत्र के, उस प्रांत के, उन यहूदी लोगों से वो एक निश्चित रकम हर महीना जो है उसको वसूल कर रहा है, टैक्स के रूप में। क्या टैक्स उसको वसूल करना, कर वसूल करना, जिसको महसूल लेने वाला बोल सकते हैं। तो अगर वो रोमी सरकार का बात नहीं मानेगा और किसी पर दया करेगा तो जक्कई को जेल हो सकती है या उसको नौकरी चला जाए। तो मजबूरन उसको ये काम क्यों करना है और इस काम करते हुए बेईमानी भी होता था। मान लीजिए जक्कई किसी के घर गया और वहां पर वो एक घर गया जहाँ पर माँ है और एक उस घर में बच्चे हैं और बच्चे लोग के लिए खाना के लिए कुछ पैसा रखा हुआ है। उसी समय वो डेट आया और जक्कई वहाँ पहुंचा। वो माँ विनती कर रही कि मेरे बच्चों के खाने का पैसा प्लीज मत लीजिए, अगले महीना मैं पूरा पैसा बकाया दे दूंगी। बोला ना, देना है मतलब देना। और वो अपने सिपाहियों के साथ जो पैसों को छीन लेता था। अगर किसी घर में दुखियारी लोग हैं या बीमार लोग हैं और उनके पास दवाई का पैसा है और वो डेट आ गया है पैसा जमा करने का, अगर लोग विनती करते कि जक्कई जी हम लोग को माफ कर दीजिए, अगले महीना ले लीजिएगा, इस महीना दवाई का पैसा है, यदि हम लोग दवाई नहीं खरीदेंगे तो हमारे घर में जो बीमार व्यक्ति है, माँ बाप जो भी है बीमार है, वो डेथ हो जाएगा, प्लीज प्लीज नो सुनवाई, पैसा देना है मतलब देना है। जब ऐसे लोगों से जक्कई पैसा छीन लेता था तो निश्चय ही मनुष्य फितरत है, मनुष्यों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि अगर कोई मेरे बच्चे का या मेरे घर वाले लोग का अपमान करता है या उनके साथ उसका साथ कोई ज्यादती करता है, यदि मुझे में ताकत नहीं है तो मैं श्राप तो जरूर हूँ। मनुष्यों की प्रवृत्ति है। तू मेरा बच्चे का खाना छीना है, भगवान करे तेरे बच्चे का भी खाना किसी दिन छीना जाए। तूने मेरे बीमार व्यक्ति का दवाई का पैसा छीना है, तुम्हारे साथ भी ऐसे होगा, तुमको भी दवाई का पैसा नहीं। ऐसा मनुष्यों की प्रवृत्ति होती है कि वो अगर हानि ना कर सके तो शराब तो कम से कम देगा। तो ये जो शराब पीठ पीछे जक्कई को दिया जाता था, इससे वो भली भांति अवगत था। वो जानता था कि किसी न किसी दिन मेरे घर पर, मेरे परिवार पर ये शराब लोगों का लगेगा और मेरा परिवार तबाह होगा। तो वो व्याकुल रहता, उसको नींद नहीं आता। अब करे तो क्या करे? देखिए, उस समय ऐसा था, वो दौर ऐसा था कि राजा हेरोदेस से लेकर एक गरीब फकीर तक, एक भिखारी तक जो है प्रभु यीशु मसीह की चर्चाएं होती थी। उन सब के राजा के बीच में, राज दरबार में भी प्रभु यीशु मसीह का चर्चा होता था, गरीब के घर में, भिखारी के घर में भी चर्चा होता था। यीशु मसीह इतना पॉपुलर था। निश्चय जक्कई के पास भी ये चर्चा हुई होगी और जक्कई के फ्रेंड बोले होंगे कि भाई क्या बात है, आजकल तुम बड़ी उदास रहते हो। तो बोला नहीं, ऐसा है कि थोड़ा समस्या घर में, अगर ऐसी बातें, श्राप अगर मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को लग जाए तो क्या होगा? कौन मुझे इस श्राप से, इस व्याकुलता से छुटकारा देगा? तो निश्चय उसके मित्रों ने कहा होगा कि देखिए, यीशु नाम का एक व्यक्ति है ना,
जो उसके बारे में मुझे सुने हैं, देखे भी हैं कि 5 रोटी और 2 मछली से 1000 लोगों को खाना खिला देता है। बोले फलाना गाँव में एक विधवा थी, उसका बेटा को ज़िंदा कर दिया। अरे वो मरियम, मार्था की बहन, लाजर की बहन, मरियम मार्था, उसका भाई डेथ कर गया था, उसको वो ज़िंदा कर दिया। 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ उसका लाश सड़ रहा था, उसको भी यीशु मसीह ने ज़िंदा कर दिया। उसके पास क्या नहीं है, हर समस्या का समाधान है। मन को व्याकुल कर है तो उसके पास जाओ, उसके पास शांति है, उसके पास चंगाई है, हर समस्या का समाधान। वो तो लोग तो इतना भी कहते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है ना? यूहन्ना भविष्यवक्ता लोग कहते हैं, उनको उसके पास जाना चाहिए। अब जक्कई अपना मान, मर्यादा, पद, प्रतिष्ठा इन सब को छोड़कर अपने परिवार की खातिर जो है प्रभु यीशु मसीह के श्रीमुख का दर्शन करने के लिए निकल पड़ा। अब वो इतना बड़ा आदमी, धन प्रतिष्ठित व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति, वो यीशु मसीह को देखने के लिए जब जाता है तो उसके सामने एक समस्या है। समस्या यह है कि यहूदी इजरायली जो लोग होते हैं करीब करीब 5.5 फुट से ज्यादा होते हैं, 6 फुट के भी होते हैं, कोई 6.5 फुट के भी होते हैं। अब एक तरफ प्रभु यीशु मसीह है, बीच में यहूदी इजरायली लोग हैं और इधर जक्कई। और प्रभु यीशु मसीह के साथ हजारों की भीड़ होती है। सब शोर करते रहते हैं कि सब चंगाई पाने के लिए यीशु मसीह के पास है। अब जक्कई चिल्लाए तो कैसे चिल्लाए? अगर वो चिल्लाएगा तो थोड़ा लज्जा का कारण होगा, इतना बड़ा आदमी चिल्ला रहा है यीशु मसीह, तो करे तो कैसे करे, देखे तो कैसे देखे यीशु मसीह की श्रीमुख का दर्शन कैसे? तब देखिए, हमारे जीवन में ध्यान देने वाली बात, अगर हमारे जीवन में कोई समस्या है तो प्रभु यीशु मसीह ने उस समस्या का समाधान पहले कर रखा है। उस समाधान को पहचानने की आवश्यकता है ना? उसके लिए नजरिया चाहिए। अब जक्कई के सामने समस्या क्या था कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं, लेकिन मेरे बीच में समस्या ये लंबे चौड़े लोग। तो प्रभु ने मनुष्यों की सृष्टि से पहले पेड़ पौधों को बना दिया था। जक्कई के सामने एक पेड़ था, गुल्लर का पेड़ हम लोग पाते हैं। तो गुल्लर का पेड़ जो है वहां पर था, तो जक्कई अपना लोग लाज शर्म सब छोड़कर जो पेड़ पर चले जाता है प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए। वो चिल्लाया भी नहीं, बस वो यीशु मसीह को देख रहा है। और ठीक इसी समय में यीशु मसीह उसको जब पेड़ में देखते हैं तो उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि जक्कई झट नीचे उतर आओ। कितना खुशी का बात होगा, सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं जक्कई का नाम लेकर उसको पुकारते हैं। यशायाह नबी 49 अध्याय और 16 पद में कहता है कि देख, मैंने तेरे चित्र अपने हथेली में कर बनाया। परमेश्वर के हाथ में हमारा चित्र अंकित है और हमारी शहरपनाह भी है। शहरपनाह कहने का मतलब ये है कि आपके दायरे में जितने लोग हैं, जो कुछ भी है, वो सब परमेश्वर की दृष्टि में है ना? जक्कई भी परमेश्वर का था, इसलिए जक्कई का हर बात परमेश्वर को मालूम था। तब जब जक्कई को परमेश्वर ने बुलाया, जक्कई झट नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में आज रहना आवश्यक है। जक्कई तो उसको उसकी खुशी का एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लोग जब जक्कई प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने घर की ओर जा रहा है, लोग खुश भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ताना दे रहे हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह को बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो पापियों के साथ उठता बैठता खाना खाता है, प्रभु यीशु मसीह पापी के घर जा रहा है। लोग तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, तकलीफ तो हो रहा है जक्कई को, लेकिन क्या करे, खुशी है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके साथ जा रहा है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर पहुंचता है, लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है, क्या प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में प्रवेश कर जाता है, घुसता है उसके दरवाजा में? नहीं, वो दहलीज में खड़ा रहता है प्रभु यीशु मसीह। जक्कई तो बड़े खुशी खुशी आया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में बैठेंगे, खाना खाएंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और बात दिखती है कि प्रभु यीशु मसीह जक्कई के दरवाजे तक तो आए लेकिन प्रवेश नहीं किया। वो साइलेंट है प्रभु यीशु मसीह। जक्कई को समझ में ना आया कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ तक मेरे पास आए लेकिन घर के अंदर नहीं घुस रहे, चुपचाप हो जाते। देखिए, यही चीज हमको जानना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं। जैसे ही हम इस ज्योति के करीब आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के करीब आते हैं, तो हमारे अंदर में जो द्वेष है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, कपट है, छल है, लोभ है, लालच है, किसी का हमने कुछ बिगाड़ा है, वो सब बातें हमारे सामने में आ जाती हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के आलोक में आते हैं, है ना? जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के आलोक में जक्कई आया, उसको ये बात उसको दिखाई दिया कि हम तो बेईमान आदमी,
वो क्या कहता है कि प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। और उसी वक्त जक्कई ने कंगालों को अपना आधा संपत्ति दी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो चुपचाप है। एक घटना का जिक्र बड़ा मजेदार है। मत्ती 19 अध्याय 16 पद से आगे में हम लोग देखते हैं कि एक धनवान लड़का वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आता दौड़कर और बोलता कि प्रभु यीशु मसीह, मुझे अनंत जीवन पाना, मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि भलाई करो और जो आज्ञा है उसको तुम मानो। तो बोलता, मैं तो बचपन से उन आज्ञाओं को मानते आ रहा हूँ। तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो, तुम में एक बात की कमी है, वो तुम्हारे पास जो कुछ भी है, जो धन संपत्ति, वो सबको बेचकर मेरे पीछे हो लो। वो लड़का, जवान लड़का, धनी लड़का, वो उदास होकर चला जाता है, प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आता। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है, इससे इजी है कि सुई के नाके से ऊंट का प्रवेश करे। यहां हम क्या देखते हैं कि जक्कई अपनी आधी संपत्ति, अपना आधा प्रॉपर्टी कंगालों को दे दिया। जक्कई क्या सोचा होगा कि हम तो आधा संपत्ति दे दी है, वो धनवान तो कुछ भी नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह मेरा पीठ थपथाएगा, वेल डन जक्कई, वेल डन, तुमने बहुत बड़ा काम किया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यीशु मसीह चुपचाप खड़े हैं। जक्कई को समझ में ना आया कि हम तो यार आधा संपत्ति दे दी, तब प्रभु कुछ नहीं बोल रहे। देखिए, संपत्ति देने से कुछ नहीं होता है ना। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मैं कुछ पैसा डोनेशन दे दूंगा तो मेरे घर परिवार पर सुख शांति समृद्धि आएगी, मेरा मन का व्याकुलता चला जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या चीज है? अगला लाइन आता है, जब जक्कई देखता कि प्रभु यीशु मसीह कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, फिर वो देखता है यीशु मसीह के चेहरे को ध्यान से, फिर प्रकाश में आता है। तब उसको रियलाइज होता है कि हम तो बेईमानी किए हैं बहुत लोगों ने, किसी का पैसा लिए हैं, किसी का जमीन लिए, किसी का क्या नहीं। तब जक्कई बोलता कि प्रभु, मैंने यदि किसी का बेईमानी करके लिया है तो उसे 4 गुना, मतलब 4 गुना लौटा देता हूँ। यदि किसी का मैंने 100 रुपया लिया है तो मैं उसे 400 रुपया लौटा देता हूँ। किसी का 1000 रुपया लिया है तो मैं उसे 4000 लौटा देता हूँ। किसी का मैंने संपत्ति लिया तो उसको मैं 4 गुना संपत्ति लौटा देता हूँ। उसी समय, उसी क्षण जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह के सामने कई सारे लोगों को, जो हल्ला कर रहे थे कि जक्कई पापी है, प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ बैठता है, कई सारे लोगों का वो जो बेईमानी करके लिया था लौटा देता है। जैसे ही जक्कई जो बेईमानी करके संपत्ति अर्जित किया था लौटा देता है, प्रभु यीशु मसीह की मधुर वाणी उसके कानों में सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है। ध्यान दीजिए ना वचन। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं आज इस घर में उद्धार आया है। जक्कई के जीवन में उद्धार नहीं आया, बल्कि जक्कई के पूरे घर में, घर कहने का मतलब है उसके पूरे परिवार में उद्धार आया। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जब जीवन देता है तो उसके द्वारा पूरा घराना जो है आशीषित होता है। आज जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, पूरा घर आशीषित है। जिस आशीष से, जिस खुशी से जक्कई वंचित था, आज उसको दुनिया की वो सारी खुशी जो है नसीब हुई। कैसा नसीब हुआ? जैसे ही जक्कई ने अपना पछताव किया, एक तरह से मैंने बेईमानी किया, प्रभु उसको माफ कर दीजिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए आते हैं तो निश्चय प्रभु जो है ऐसे ही आश्चर्यक्रम हमारे परिवार पर करते हैं। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए प्रतिदिन। जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या कहीं काम करने के लिए जाते हैं, एक माता पिता की अब फर्ज होता है कि अपने बच्चों के लिए दुआ करें। बच्चे जब बाहर जाते हैं, जब लौटते हैं तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। जब मान लीजिए आपका हस्बैंड काम करने गया, आपको प्रार्थना करना, आपकी वाइफ काम करने जाते हैं, आपको प्रार्थना करना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के करीब रहता है, हमारा परिवार परमेश्वर के करीब रहता है और हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सबसे पहला बात, आज इस घर में उद्धार आया। कितना बड़ा बात है परिवार के लिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा बात कहा। दूसरा बात क्या कहा? या जक्कई जो है अब्राहम की संतान है। ये बहुत बड़ा पद था जक्कई के लिए कि प्रभु यीशु मसीह अपने मुख से, परमेश्वर अपने मुख से कह रहा है कि जक्कई जो है अब्राहम की संतान है। और तीसरा बात, हम में से बहुत सारे लोग हो सकता है खोए हुए होंगे, हमको पता नहीं कि हमने किसका बेईमानी किया है। आज हम परमेश्वर के करीब आते हैं, प्रभु हमें क्षमा कर। क्या बोलता है यीशु मसीह? मनुष्य का पुत्र
कोई उनको ढूंढने आए। जब कई तो मिल गए, अब आपकी बारी, आपको परमेश्वर के करीब आना है। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। गॉड ब्लेस। यीशु साहब।